आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 19 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में तारीखों में बदलाव करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा जहां पहले 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई को समाप्त हो रही थी, तो अब यह 30 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा जो कि पुराने टाइम टेबल के हिसाब से 1 मई से शुरू होकर 18 मई को समाप्त हो रही थी, तो नए टाइम टेबल के मुताबिक अब वह 1 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी। इसमें भी बड़ा फेरबदल किया गया है। 10वीं में केवल एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि अभी अंतिम पेपर जो कि गणित का था वह 15 मई को हो रहा था, उसे अब 19 मई को कर दिया गया है। वहीं 12वीं में 11 मई को बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर एक ही दिन था। इसे नए टाइम टेबल में बदलकर बायोटेक्नोलॉजी और भारतीय संगीत का कर दिया गया है। वहीं अब बायोलॉजी का पेपर 11 मई के बजाय 20 मई को होगा। इसके अलावा 12 मई को होने वाले इन्फॉर्मेटिंग प्रैक्टिसेस का पेपर अब 21 मई को होगा। अक्सर व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, होटल, शॉपिंग मॉल और कॉलेज में पुलिस की खाकी वर्दी अथवा आर्मी की ड्रेस पहनने वाले अब रीवा शहर में नहीं दिखेंगे। इसका कारण यह है कि रीवा के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कुछ ऐसा ही सख्त नियम बनाया है। नियम के मुताबिक अगर बिना पुलिस की अनुमति से वायरलेस सेट अथवा वर्दी दिखी तो न केवल निजी सुरक्षा गार्ड परेशान होंगे बल्कि सुरक्षा एजेंसी को भी थाने के चक्कर काटने होंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सर्कुलर में सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे संस्थान जो निर्धारित नियमों की अनदेखी करके सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं जिनको अर्धसैनिक बल की वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि वे उस कार्य के लिए योग्य नहीं होते। नियमानुसार लाइसेंसधारी संस्थानों द्वारा बिना सत्यापन के ही सिक्योरिटी गार्ड रख लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 युवतियों के वीडियो से प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। युवतियों ने आरोप लगाया है कि भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में उनके साथ छेड़खानी हुई है। आरोप लगाने वाली युवतियों ने कहा है कि यह सब कुछ बीजेपी दफ्तर स्थित पुस्तकालय में हुआ है। कांग्रेस ने भी उन युवतियों का वीडियो शेयर करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि युवतियों ने किसी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, इसलिए वीडियो की सत्यता की पुष्टि नवभारत टाइम्स कॉम नहीं करता है। आरोप लगाने वाली युवतियों ने कहा है कि बुजुर्ग कार्यकर्ता ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। भगवा गमछे में वीडियो जारी करने वाली युवती ने अपनी सहेली के साथ भी इस तरह की घटना होना बताया है। इस वीडियो में वह दिख रही है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के दिग्गजों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्टी के महामंत्री ने कहा है कि वीडियो की सच्चाई के बारे में पता लगाया जा रहा है। वीडियो में दिख रही युवतियों का कहना है कि वह संगठन के बारे में जानकारी के लिए बीजेपी दफ्तर में स्थित नानाजी देशमुख लाइब्रेरी में जाती थी। 12 मार्च को लाइब्रेरी में एक बुजुर्ग नेता ने छेड़छाड़ किया है। साथ ही वह बाइक से घर छोड़ने की बात करता था। युवती ने यह भी कहा है कि उसने नंबर मांगकर कई बार बात करने की कोशिश की। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने वीडियो जारी कर कहा कि बीजेपी ऑफिस में यौन शोषण, बीजेपी की हरकतों से मध्य प्रदेश शर्मसार। विधायक खरीदकर मुख्यमंत्री बने शिवराज के राज में रोज 15 बेटियों से दुष्कर्म और 16 बेटियों के अपहरण के आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में यौन शोषण की खबर लज्जित करती है। सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों की बगैर बताए लगातार छुट्टी पर रहने की आदत से परेशान उच्च शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि ये कर्मचारी पहले से मंजूरी के बाद ही छुट्टी पर जाएं। वहीं 1 जनवरी 2020 के बाद 14 दिन से 3 माह तक स्वास्थ्य अवकाश कर रहे सभी सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए कॉलेजों ने इन कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हालांकि विभाग ने गुरुवार शाम को दूसरा निर्देश जारी किया है, जिसमें 1 फरवरी 2020 के बाद 2 माह से ज्यादा स्वास्थ्य अवकाश पर रहने वाले की जानकारी मांगी है। इस निर्देश में मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होने की बाध्यता का जिक्र नहीं है। जानकार बताते हैं कि विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी बगैर पूर्व सूचना के छुट्टी पर जा रहे हैं। पिछले साल बड़ी संख्या में कर्मचारी स्वास्थ्य अवकाश पर रहे हैं, जिसे देखते हुए करीब 10 दिन पहले निर्देश जारी किए गए थे कि 14 दिन से 3 माह बगैर बताए छुट्टी पर रहे कर्मचारी अनिवार्य रूप से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत हों। राजधानी के कॉलेजों में प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। शुक्रवार को जिला अस्पताल में बोर्ड लगना है, इसलिए प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक इसकी तैयारी में थे। इसके पहले ही निर्देश बदल गए। दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से कागज उद्योग की कमर टूट गई है। पैकेजिंग बॉक्स, पुस्तक व कॉपियां, प्रिंटिंग उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यहां तक कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। द इंदौर मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक अगले शिक्षा सत्र तक बच्चों की पुस्तकें एवं कॉपियां महंगी हो जाएंगी। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कागज का उत्पादन हो रहा है, मगर इन्हें विदेशों में भेजा जा रहा है। कागज मिल भी बिना नगद के माल को बेचने को तैयार नहीं है। पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, महामंत्री एस.के. झा एवं कार्य समिति सदस्य राजेंद्र मित्तल ने बताया कि पिछले 6 माह में कागज लैमिनेशन फिल्म में 30 से 40% स्याही एवं केमिकल में 15 से 20% दाम बढ़े हैं। किताबों और कॉपियों के निर्माताओं को महंगे दामों पर कागज मिलेगा तो उपभोक्ताओं को भी इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कागज आधारित उद्योगों, पैकेजिंग यूनिट तथा प्रिंटिंग प्रेस पर मंदी का असर दिखने लगा है। वे बताते हैं कि शहर में 150 कोरोगेटेड बॉक्स निर्माता एवं इतने ही प्रिंटिंग प्रेस हैं जो पूरी तरह कागज पर ही निर्भर हैं। बढ़ोतरी के कारण अकेले इंदौर में ही 300 यूनिट बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को अब भी अपने भगवान से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। कोरोना के बढ़ते संकट ने महाशिवरात्रि के बाद भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने की आस को फिर से खत्म कर दिया है। लगातार कोरोना के मरीजों के बढ़ने की वजह से मंदिर प्रबंधन ने गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश और भस्म आरती में शामिल होने की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ा दिया है। वहीं मास्क के बिना ना भक्त और ना ही पंडित पुजारी अब मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में भक्तों को प्रवेश पहले जैसे ही प्री बुकिंग से ही दिया जाएगा। एक दो दिन में अलग अलग स्लॉट में बुकिंग करवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटाने को लेकर निर्णय लेंगे। अभी रोजाना एक स्लॉट में 1500 भक्तों को अनुमति मिल रही है। इसे घटाकर करीब 1000 से 1200 किया जा सकता है। भस्म आरती और गर्भगृह में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है। हम 15 मार्च के बाद पाबंदी को हटाने वाले थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए प्रतिबंध जारी रहेगा। अवैध कॉलोनी के निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इसके चलते हुजूर तहसील में बीते 4 दिनों में करीब 83 करोड़ रुपए की जमीन पर काटी गई अवैध कॉलोनियां हटाई गई। वर्तमान में यहां 390 के आसपास कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने बताया कि हुजूर में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। जिन गांव में अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, उन्हें तोड़ने के लिए 1 दिन पहले पूरी कार्य योजना बनाई जाती है। इसके बाद कार्रवाई होती है। इसी तरह हुजूर में 5वें दिन शुक्रवार को सेवनिया ओमकारा में कार्रवाई की गई। यहाँ 1 एकड़ जमीन पर गंगा प्रसाद कुशवाहा ने अवैध कॉलोनी विकसित कर ली थी। इस जमीन की कीमत 1 करोड़ 41 लाख रुपए आंकी गई है। इसी तरह फैजान खान, गुलरेज खान सहित अन्य ने कुल 9 एकड़ जमीन पर अवैध
प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनी विकसित कर ली थी। 12 करोड़ 77 लाख रुपए की यह जमीन हुजूर एसडीएम आकाश श्रीवास्तव व तहसीलदार चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने तोड़कर जमीन को खेती के प्रयोजन के रूप में परिवर्तित किया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में साई न्यूज में शुक्रवार 19 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 21 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।